लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का 54वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। 3 दिवसीय इस अधिवेशन का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। देश भर में हजारों नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर और रिसर्चर शामिल हुए। किडनी रोगों के नए इलाज, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट पर चर्चा हुई। और पहले सरकारों के विजन का भी आधार नहीं था, लोग मानते भी नहीं थे। सरकारें पहले इसको फिजूल खर्ची मानती थी, पैसा नहीं देती थी। मैं भौचक था जब आकर के देखता था उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी हमारे आने के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के स्तर पर 1947 से लेकर के 2017 तक केवल 17 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। 25 करोड़ की आबादी में 17 मेडिकल कॉलेज। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्थिति बड़ी खराब थी, बहुत ही खराब थी। पहले वहां पे ओपीडी शुल्क 5 रुपया लिया जाता था 1993, 94, 95 तक। एक गवर्नमेंट आई, उसने कहा माफ कर देंगे, और माफ किया, लेकिन उसके बदले पैसा नहीं दिया। आप कम से कम वहां के सामान्य डे टू डे के जो खर्चे होते थे, साफ सफाई के लिए, बेडशीट के लिए, मरम्मत के लिए, इस पैसे का वो लोग उपयोग कर लेते थे। पैसा भी नहीं दिया। परिणाम क्या था? एक अराजकता, गंदगी। सीएम योगी ने कहा कि क्रॉनिक किडनी डिजीज अब महामारी का रूप ले रही है। छोटे छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। संतुलित आहार, संयमित जीवन और नियमित व्यायाम से इसे रोका जा सकता है। योग और आयुर्वेद इस लड़ाई में बड़ा हथियार है। सीएम ने एसजीपीजीआई की नेफ्रोलॉजी यूनिट की सराहना की, जो देश की सबसे बेहतरीन यूनिट्स में से एक है। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के भी, और उत्तर प्रदेश की हमारी टीम और यहां के चिकित्सकों ने जो हमें इसके बारे में पूरा सहयोग किया, सपोर्ट किया। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के पास, हमारे पास 80 मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हम लोगों ने हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया है। और जो अभी हमारे डिप्टी सीएम बता रहे थे कि हमने हब एंड स्पोक मॉडल पर हमने उसका सबसे बेहतरीन उपयोग किया था जब कोरोना कालखंड था। हमारे पास उस समय इतने योग्य चिकित्सक नहीं थे, एनेस्थेटिक नहीं थे, क्रिटिकल केयर के लिए वहां पर आईसीयू को संभालने वाले लोग नहीं थे। तो हमने तो कुछ मास्टर ट्रेनर यहां तैयार भी करवाए, उनकी ट्रेनिंग करवाई है सीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल में। लेकिन तब भी हमने गवर्नमेंट के लिए एडवाइजरी बोर्ड के रूप में एक कमेटी प्रोफेसर धीमन के नेतृत्व में बनाई थी, और उस समय हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी कि लोग हमें सजेस्ट करें क्या हमें करना है। और उस समय हमने वर्चुअल आईसीयू प्रारंभ किया था। वर्चुअल आईसीयू, तीनों संस्थान अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में अलग अलग जिलों को इन्होंने जोड़ा है। और मैं देखता था 1 घंटा इस समय देते थे और पूछते थे क्या समस्या है, पेशेंट की कोई समस्या है। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही थी तो यहां की टीम वहां जाके वर्चुअल, वहां फिजिकली जाकर के उस समस्या का समाधान भी करती थी। सीएम ने कहा कि यूपी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर रही है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, डायलिसिस यूनिट और ट्रांसप्लांट सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। गरीबों के लिए आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज। अधिवेशन में किडनी रोग के कारणों जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और प्रदूषण पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आपने देखा होगा हमारे पास आयुष्मान भारत की 5.5 करोड़ तो गोल्डन कार्ड है जो हम लोगों ने गरीबों को दे रखे हैं। मैं अपने सीएम रिलीफ फंड से, आप अनुमान करेंगे, सीएम रिलीफ फंड से उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अगर आता है, डॉक्टर कोई अच्छे इंपैनल्ड हॉस्पिटल से अप्रूव करा के भेजा हुआ है, मैंने अकेले 1 वर्ष में अब तक 1300 करोड़ रुपए केवल गरीबों के उपचार के लिए उपलब्ध करवाया है। जो आता है उसकी जरूरत है, उसको मिलना चाहिए। स्वास्थ्य पर उसका अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। एसजीपीजीआई निदेशक प्रोफेसर आर.के. शर्मा ने सीएम का स्वागत किया। सीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और डॉक्टरों से बातचीत की। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी शामिल हुए।
लखनऊ एसजीपीजीआई में नेफ्रोलॉजी अधिवेशन ने किडनी रोगों से लड़ाई का नया संकल्प दिया। सीएम योगी का संदेश संतुलित जीवन से स्वास्थ्य मजबूत करेगा, छोटे बच्चों को बचाने का अभियान तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।